ऐसे में एक बार मैं दुबई रुख करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटेश आपका। और यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है कि छोटी छोटी चीज़ें कई बार जानलेवा हो जाती है, तो अगर निगल लिया है और मान लीजिए किसी पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे ने कोई चीज़ निगल ली है, तो क्या सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि बच्चे ने कुछ निगल लिया है और वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है? और दूसरा मेरा एक और प्रश्न है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जब बात करते हैं तो भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और शायद कहीं ना कहीं इलिटरेसी भी है कि लोग सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर बाहर के देशों की बात की जाए, जैसे दुबई जैसे देशों की बात की जाए, तो क्या वहाँ अलग तकनीक है और क्या उतनी जागरूकता है लोगों में वहाँ? पल्लवी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे अपने पैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो जैसा हमने देखा, ये अभिभावक जो हैं उन्होंने अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया और डॉक्टर साहब ने भी कहा 15 दिन हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी फॉरेन बॉडी था वो शायद खाने के रास्ते में गया होगा, इसीलिए बहुत खास सिम्टम्स नहीं थे। बट इन दिस केस हम एक कहते हैं कि विटनेस्ड इवेंट और अनविटनेस्ड इवेंट। पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे ने कुछ निगल लिया है गलती से, इसीलिए उनको ये अवेयरनेस थी कि बच्चे ने कुछ निकला है, तो वो डॉक्टर के पास लेके आए उसको। बहुत बार ये होता है कि एयरवे में भी या फिर पेट के रास्ते में भी बच्चा खेलते वक्त के बच्चों में क्या होता है, उनको एक हैबिट होती है ओरल एक्सप्लोरेशन की, एक्सप्लोर करने की हैबिट होती है। डेंटल उनके दांत उतने डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से किसी चीज को चबा नहीं पाती है, ये मुंह में रखने की आदत होती है। खेलते वक्त या किसी ने धक्का दे दिया या ढंग से चबाए नहीं किसी चीज को, तो वो उसको एस्पिरेट कर लेते हैं अपने एयरवे में या फिर खाने के रास्ते में। जब भी एयरवे में ये होता है तो बच्चे को जनरली चोकिंग होगी, सांस रुकने की शिकायत होगी, या खांसी या बुखार और खांसी दोनों एक साथ, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम नॉर्मल इन्फेक्शन है। हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा हो और ये खांसी और बुखार एक्सटेंड पीरियड के लिए 5 दिन 7 दिन 10 दिन, एंड इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट वो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। डॉक्टर साहब ने ये भी कि कब बच्चा नीला पड़ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर किसी ने नहीं देखा हो कि बच्चे ने एस्पिरेट किया है, तो ये सिम्टम्स होंगे जिससे हमें ये पता लगे या हमें ये संदेह हो कि बच्चों को ये फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें यह है कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, संदेह करना बहुत जरूरी होता है जी, तभी हम इस कंडीशन को खोजेंगे जी। बिल्कुल। और दूसरा सवाल जो मेरा था कि क्या बाहर के देशों में इस तरीके के केसेस में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है या फिर भारत में इतने ज़्यादा केसेस हैं? उसके लिए हम डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल से पूछेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या बाहर के देशों में इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी ये है जिससे कि इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है, या फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने उतने केसेस तो नहीं देखे, बट हाँ यहाँ पे खाने के रास्ते में हमें केसेस ज्यादा मिलते हैं। हमारी फूड हैबिट्स किसी भी जगह फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन या तो खाने के रास्ते में या फिर हमारे एयरवे में, वहाँ के कल्चरल हैबिट्स, सोशल हमारे बिहेवियर, वो भी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे है कॉमन, जैसे खाने के रास्ते में मोस्टली हमें हड्डी, फिश या चिकन, मतलब हड्डियों को हमने ज्यादा ये देखा है कि ये पाए गए। सांस के रास्ते में जो इंडिया में हम देखते थे मूंगफली, यहाँ भी वही चीज वो बहुत कॉमन है। और इनऑर्गेनिक में जैसे वो प्लास्टिक की चीजें थोड़ी कॉमन है। चलिए, बच्चों की बात होती है, थोड़ी सिम्टम भी हो तो यहाँ पे अवेयरनेस काफी ज्यादा है, इमीडिएट अटेंशन लोग सीख करते हैं। चलिए जी,